त्रैमासिक परीक्षा 2024 12वीं राजनीति विज्ञान का जो पेपर है, इसमें अपन ने पिछले वीडियो में जो चर्चा की थी, इसमें सही विकल्प हो गए थे, रिक्त स्थान हो गए थे, सत्य असत्य हो गए थे, सही जोड़ियां हो गई थी, एक वाक्य में उत्तर हो गए थे। इसके बाद अपन बढ़ते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो है 2 अंकीय, उन पर चर्चा करते हैं। और इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न पे अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो पहला आपका जो क्वेश्चन आता है, इसमें आपका क्वेश्चन है यूनाइटेड नेशंस यानी शॉक थेरेपी से क्या आशय है। शॉक थेरेपी आप पिछले वीडियो में जाकर के चेक कर सकते हैं कि शॉक थेरेपी मैंने पूरा बताया हुआ है। शॉक थेरेपी वो है कि जो यूएसए का जो मॉडल था, यानी अर्थव्यवस्था का जो मॉडल था, वो एक समाजवादी देश था, साम्यवादी व्यवस्था वहां थी। लेकिन अचानक से जो शॉक थेरेपी यानी अर्थात जो व्यवस्थाएं थी, उन व्यवस्थाओं को बदल करके पूंजीवाद की ओर जो चली थी, यानी पूंजीवाद की ओर तत्काल परिवर्तन चाहती थी, जिससे क्या हुआ कि उस परिवर्तन में सारी अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ। उद्योग जो है कि लगभग 90% उद्योग जो थे प्राइवेटी लोगों के हाथ में पहुंच गए थे। साम्यवादी सरकार का शासन था, लगभग 70 वर्षों तक उसने शासन किया और वहां की अर्थव्यवस्था जो है ध्वस्त हो चुकी थी। और इसको जो शॉक थेरेपी है, कुछ विचारकों ने इसको आघात पहुंचा करके उपचार करना भी कहा। अर्थात इसका मतलब यह है कि यह एक क्या है, आर्थिक मॉडल है जो समाजवाद से पूंजीवाद की ओर जो परिवर्तन हुआ था, उसको शॉक थेरेपी उसका नाम दिया गया है। अगला क्वेश्चन है यूएनओ। यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ, हालांकि इसका अपन ने पूरा तो नहीं पढ़ा है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ जो है पैंतालीस 6 इसके प्रधान अंग हैं। 24 अक्टूबर 1945 की स्थापना हुई संयुक्त राष्ट्र संघ जो है। यूएनओ इसे अपन बोलते हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी इसको हम बोलते हैं यूएनओ, यूनियन नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ। अगला क्वेश्चन आपका है संविधान निर्माण करने में कितना समय लगा। ये पिछले उसमें आप देखें, यदि पिछले वीडियो में, तो उस पर अपन चर्चा कर चुके हैं कि संविधान का जो निर्माण हुआ था, भारतीय संविधान का एक कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ और उस संविधान सभा ने भारतीय संविधान का निर्माण किया। और उस संविधान सभा ने जो कि 6 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई थी और 26 नवंबर 1949 यह अंगीकार की तिथि है कि संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान को अंगीकार किया था। और 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ, जिसमें ये जो समय है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा एक भारतीय संविधान के बनने में, जो कि एक विशाल संविधान है। हम आप सभी जानते हैं, संविधान सभा अपन क्लास में पढ़ चुके हैं। फिर अगला क्वेश्चन आपका आता है स्वतंत्र होने के बाद भारत द्वारा किस प्रकार की शासन प्रणाली को अपनाया गया। भारत स्वतंत्र कब हुआ? 1947 में। भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ। भारत के समक्ष बहुत सारी अव्यवस्थाएं थीं और उन अव्यवस्थाओं के चलते हुए भारत एक संसदीयात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया है, जिसमें प्रजातंत्र कायम है। और हमारी अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था, ना तो पूर्णतः पूंजीवाद है और ना ही पूर्णतः
समाजवाद है, यानी कुछ चीजों पर प्राइवेट स्वामित्व भी होगा, कुछ पर राज्य का स्वामित्व भी होगा। 4 देशी रियासतों के नाम। देशी रियासतें जो है 565, भारत खंड में कितनी रियासतें थी? 565 देशी राजा थे। इन 565 देशी राजाओं में समस्या परक जो रियासतें थी वो 3 आती हैं अपने यहाँ, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। ये जो 3 समस्या परक रियासतें थी, जिसमें यदि हम देखें जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू एंड कश्मीर, 3। और इसमें यदि अपन देखें तो भोपाल जोड़ लेते हैं। इस 4 रियासतों के नाम अब लिखने के लिए तो बहुत सारी 565 है, अपन कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन जो आप याद रख सकें वो आप लिख सकते हैं। तो ये क्या है? 4 रियासतों के नाम है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है, पंचशील समझौता कब और किन देशों के बीच हुआ? पंचशील समझौता पर पूरा अपना एक वीडियो है, उसमें आप देख लेना जा करके। हालांकि ये भारत और चीन तिब्बत के बीच हुआ था। 5 इसके सिद्धांत, इसलिए इसको पंचशील समझौता कहा गया। 1954 में जो है पंडित नेहरू जी इसके इन सिद्धांतों को गढ़ने वाले नेता हैं, अग्रणी नेता रहे हैं। फिर 4 सैनिक संगठनों के नाम। यह क्वेश्चन जो आपका है, यह क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है कि इन 4 सैनिक संगठनों के नाम यानी संयुक्त, यदि हम अंतरराष्ट्रीय लेवल की बात करें तो जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो उस समय सैनिक गठबंधन हुए थे। उसमें यदि देखें, या फिर हम संयुक्त राष्ट्र संघ मतलब वर्तमान की उसमें देखें तो जैसे संयुक्त राष्ट्र जो संघ है उसकी शांति सेना है, वो एक सैनिक संगठन है। नाटो है, संघाई कोऑपरेशन है, कार्मिस्ट जो। फिर यदि हम देखें इसके, हाँ ये तो हो गया। फिर यदि हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारत में जैसे हमारे मतलब उनको हम संगठन तो नहीं कह सकते लेकिन कमान कह सकते हैं। बीएसएफ है, सीएसएफ है, सीआईएसएफ है, सीआरपीएफ है, ये भारत के। लेकिन इसको यदि सैनिक संगठनों की दृष्टि से हम देखें तो ये हमें अंतरराष्ट्रीय लेवल पर ही ले जाना पड़ेगा। यानी संयुक्त राष्ट्र शांति सेना है, वो हो सकती है, वो है। इसके बाद और जैसे नाटो है, संघाई कोऑपरेशन है, एशियन पैसिफिक जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी इसमें आ जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आता है, भारत विभाजन के सिद्धांत के आधार पर, यानी भारत विभाजन किस सिद्धांत के आधार पर हुआ? भारत का विभाजन यदि हम बात करें तो भारत का विभाजन जो है द्विराष्ट्रीय सिद्धांत के आधार पर हुआ था, जिसमें भारत पाकिस्तान 2 राष्ट्र निकले थे। सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य कौन बना? सोवियत संघ ये रूस का नाम है। जब उस समय पूरा रूस एकत्रित था, यानी उसका एकीकरण था, लेकिन 1991 के बाद कब हुआ? इसका विखंडन हो गया था 1991 में विखंडित हो गया। तो 14 भाग इसके अलग थे और एक रूस था। यानी टोटल कितने? 15 भाग हुए थे। रूस का जो एक स्वयं था तो 15 भागों में विभाजित हुआ था। लेकिन उत्तराधिकारी कौन बना? रूस स्वयं बना उत्तराधिकारी। यानी सोवियत संघ का यदि हम उत्तराधिकारी कहें तो वो रूस है। ताशकंद समझौता कब हुआ एवं किन 2 देशों के बीच हुआ? ताशकंद समझौता पर भी अपन पूरी एक वीडियो में चर्चा कर चुके हैं, वो पिछला वीडियो आप निकाल करके देख सकते हैं। उसमें ताशकंद समझौता जो है 10 जनवरी 1966 ताशकंद में हुआ था। ताशकंद रूस का शहर है। रूस ने मध्यस्थता निभाई थी और भारत और पाकिस्तान के दोनों प्रधानमंत्रियों को आमंत्रण दिया गया था। रूस ने मध्यस्थता निभाते हुए और इस ताशकंद समझौते। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, भारत के 4 पड़ोसी देश। भारत के पड़ोसी देश तो हम आप सभी जानते हैं। पड़ोसी देशों की यदि बात करें तो नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है,
श्रीलंका है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है। यूरोपीय यूनियन का गठन कब किया गया? फिर अगला है एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है सबसे बड़ा देश, अब इसमें दो चीजें आती हैं, या तो इसमें क्लियरिटी नहीं कि भूभाग के आधार पे कि जनसंख्या के आधार पे। यदि भूभाग की दृष्टि से देखें तो कौन चला जाएगा? रूस चला जाएगा। और यदि जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो चीन हो जाएगा। यानी भूभाग में ये बड़ा है और जनसंख्या में ये बड़ा है। भारत पाकिस्तान समस्या, भारत पाकिस्तान जो समस्या है उसके दो कारण। भारत पाकिस्तान समस्या तो हम आप सभी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर विलय को लेकर के जो समस्या हुई उसमें पाकिस्तान को आपत्ति थी, आज भी आपत्ति है। और आतंकवाद, झूठा प्रचार एक दूसरे के प्रति। 20वीं की लघु संसद उपमा किसे दी जाती है? 20वीं की लघु संसद जो है अभी अपन चर्चा कर रहे थे यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी जो महासभा है, क्योंकि इसके 6 प्रधान अंग हैं, तो उसमें से जो महासभा है, महासभा को 20वीं की लघु संसद कहा जाता है। द्विध्रुवीयता का अर्थ, द्विध्रुवीयता का अर्थ, द्विध्रुवीयता का अर्थ एक दिन वो पिछला वीडियो आप निकाल के देखिएगा, उसमें जो है द्विध्रुवीयता का अर्थ दिया हुआ है। ये द्विध्रुव है, यानी दो ध्रुव। एक ध्रुव का नाम था यूएसए और एक का यूएसएसआर। ये है अमेरिका और ये है रूस। तो जब इन दोनों देशों के बीच द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, दोनों देशों के बीच तनाव पैदा हुआ, सैनिक गठबंधन हुए, कुछ देश इसके साथ आ गए पूंजीवादी, कुछ समाजवादी देश यूएसएसआर के साथ आ गए। इसमें जो दोनों पूरी दुनिया दो गुटों में जो विभाजित हुई, दोनों गुटों का नेतृत्व एक का अमेरिका ने किया, एक का रूस ने किया। दोनों ही नेतृत्व कर रहे थे, दोनों के बीच तनाव था और पूरी दुनिया दो गुटों में बटी हुई थी। तो दो गुटों में बटी जो दुनिया बटी थी उसे द्विध्रुवीकरण कहा गया, क्योंकि माना जाता है कि एक ध्रुव जो यूएसए था तो दूसरा ध्रुव यूएसएसआर था और पूरी दुनिया दो ध्रुवों में बटी हुई थी सैनिक विचारधारा के आधार पर। यह पूंजीवादी व्यवस्था है, यह समाजवादी व्यवस्था है। इस कारण से ये द्विध्रुवीकरण हुआ था। हालांकि ये जब इसका विघटन हुआ तो शीत युद्ध द्विध्रुवीकरण समापन की ओर हुआ। सोवियत संघ की विशेषताएं, देखिए सोवियत संघ जो है, सोवियत संघ की विशेषताओं की यदि हम बात करें तो जो सोवियत संघ प्रणाली है उसमें तो भाई समाजवादी व्यवस्थाएं थी, राज्य का स्वामित्व था। राज्य का स्वामित्व जो है प्रत्येक, तो राज्य का उद्देश्य भी था कि प्रत्येक व्यक्ति का कल्याण हो, अच्छे से अच्छे जीवन जी सके, बेहतर सुविधाएं उसे मिल सकें। ये सोवियत प्रणाली की विशेषताएं हैं। और प्रत्येक व्यक्ति का जो है सारी सुविधाओं जो उस अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सकें, उसका कल्याण हो सके। दल बदल, अगला क्वेश्चन जो है, दल बदल क्या है? दल बदल का मतलब होता है एक दल से किसी दूसरे दल, यानी एक दल की सदस्यता से आप किसी दूसरे दल की सदस्यता लेते हैं। कोई सांसद या विधायक हमारे यहाँ जब किसी दूसरे दल में जाता है और दूसरे दल की सदस्यता लेता है, एक दल से रिजाइन करता है, तो उसे दल बदल कहा जाता है। यानी एक दल से, राजनीतिक दल से दूसरे राजनीतिक दल में वो सदस्यता ले लिए। और दल बदल कानून हमारे यहाँ जो है 18 मार्च 1885 से जो है ये लागू है हमारे यहाँ दल बदल के लिए, कि यदि कोई दल जो है दल बदल करता है तो जो 1885 से कानून लागू उसी के तहत किया जाएगा। यदि आधे से अधिक किसी दूसरे दल में सदस्य जाते हैं तो उसका स्वतः ही विलय माना जाता है। तो ये दल बदल कानून, दल बदल का मतलब है कि एक दल से दूसरे दल में आना, वो दल बदल स्थिति है। अब इसके बाद जो है अगले क्वेश्चन अगले वीडियो में अपन देखेंगे, चर्चा करेंगे। कुछ क्वेश्चन और रह गए हैं,
बाकी ये 15 नंबर तक तो आपके कंप्लीट हो गए। और इसमें यदि कोई समस्या हो तो आप कमेंट करके बताइएगा कि किस क्वेश्चन में आपको समस्या है। 11, 15 तक ये आपके कंप्लीट हो गए। अब 16 से लेकर के 23 तक भी अगले वीडियो में अपन चर्चा करेंगे।